उधर नेपियर देखे, नेपियर का भी आप साइलेज बना सकते हैं, नेपियर का भी साइलेज बना सकते हैं, ज्वार का साइलेज बना सकते हैं, बाजरा का साइलेज बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मक्के का साइलेज होता है, क्योंकि मक्का में अनाज का मात्रा होता है और सबसे बढ़िया साइलेज। तो साइलेज के लिए क्या करना होता है ना, पहली बात तो हम आपको बता ही दिए कि साइलेज बनाने से ये होता है कि अगर बना के आपने रख लिया तो उस समय जिस समय चारे का किल्लत है उस समय बहुत ही काम आता है। और चारा है भी तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में एक टाइम ये भी दीजिए। जैसे कैसे कहे कि पशुओं को बदल बदल के डाइट दीजिएगा ना तो ज़्यादा सेहत में लगेगा। दिन में 2-4 बार खिलाइए उसी को थोड़ा थोड़ा करके, तो एक समय साइलेज भी 2-2 मुट्ठी हो जाए तो ग्रोथ होता है इससे। तो साइलेज बनाने के लिए कोई भी गन्ना वर्गीय फसल होना चाहिए, उसका बनेगा। कोई भी नेपियर, ज्वार, बाजरा किसी का बना सकते हैं, लेकिन मक्का का सबसे अच्छा होता है। तो मक्का का बनाने के लिए पोजीशन ये होना चाहिए कि जब मक्का आपका ये बाल पकड़ लिया, ये बाल में कम से कम 60% दाने आ जाने चाहिए, जो कि अभी नहीं आया है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, पैसा दे के ना ट्रेनिंग ले रहे हैं आप। तो देखिए इसमें भी नहीं ना सांच आया है, तो इसमें दूधा दाना आ जाने चाहिए, है ना। दूधा दाना आ गया 60% कम से कम। उसके बाद हम मक्के को यहाँ जड़ से काट लेंगे, जड़ से काट लेंगे, ये वाला तोड़ लेंगे, ये तोड़ लेंगे, उस समय काटेंगे तोड़ लेंगे। बाकी पूरे मक्का को मशीन में काट देंगे, बासी करने की जरूरत नहीं है, ताज़ा ही काट देंगे। ले गए काट दिए, गांव वाला आपको पगला बोलेगा कि बाप रे बाप उपजल फसल को ये काट दिया। गांव वाला ही ना बोलेगा कि आइए इधर कि उपजल फसल को काट दिया है, ये कौन पगला है, पूरा मकैया तबाह कर दिया। लेकिन आपको वो बात पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे कौन सा आपको गांव वाला आपको मुखिया मानता है, ऐसे भी आप पर हंसता ही है, हंसेगा। लेकिन आप इसको साइलेज बना के जो चारा ऐसे जो मक्का में फायदा उठाते हैं उससे ज़्यादा बकरियों से कमा सकते हैं। लोग बकरियों में लगा नहीं रहे हैं इसलिए कमा नहीं रहे। सीधी बात जान लीजिए, कोई भी बिजनेस में लागत नहीं लगाएगा तो कैसे कमाइएगा। 60% दाने आ गए, नीचे से काट लिए, धनवाल तोड़ लिए, ऐसा कटिंग कर दिए। इसमें बासी एक दिन करने का चक्कर नहीं है। इसको ऐसा बर्तन में, एयर टाइट बर्तन में पैक करना है जिसमें हवा नहीं जाए। आप चाहें तो बिल्कुल इसको डायरेक्ट ऐसे ही पैक कर सकते हैं, और नहीं तो कम से क्या करना है, 100 किलो साइलेज के लिए 1 से 1.5 किलो पानी, 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम नमक घोल लीजिए। पानी बाल्टी में घोल लीजिए और मान लीजिए ड्रम में नीचे डाले कुछ मात्रा में इसको। फिर उस पर वो गुड़ नमक वाला पानी में गुड़ नमक, है ना, ये दोनों पानी में मिला के रखेंगे और थोड़ा सा उस पर छींट दिए। फिर उस पर और मक्का कटिंग किए हैं वो डाले, फिर लात से दबाए पूरा गांजे, यानी बैठा देना है दम। इसी तरीक़ा से डालते गए मक्का, ऊपर से पानी नमक गुड़ वाला छींटते गए थोड़ा मात्रा में, फिर डालते गए और बैठाते चले गए। ऊपर तक डब्बा को दम भर देना है। अब भरने के बाद डब्बे को पैक कर देना है। आप चाहें तो अंदर प्लास्टिक भी लगा सकते हैं, उसके प्लास्टिक अगर बाज़ार से मिलता है तो लगा दें। और मकसद है कि भाई हवा नहीं जाना चाहिए अंदर। हवा जाएगा तो कीड़ा लग जाएगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल पैक कर दिए, पैक करके उसको छोड़ दीजिए। अब वो 3 साल बाद भी खोलिएगा तो सही रहेगा, घुमसेगा नहीं सर? नहीं, 3 साल बाद भी वो बिल्कुल सही रहेगा। खोलिएगा तो धमाधम करेगा, जानवर टूट पड़ेगा उस पर। 3 साल बाद तक खिला सकते हैं, 3 साल बाद वो खोल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत जल्दी खोलना है तो कम से कम 30 दिन, 1 महीना रुक के खोलना होगा। 1 से 1.5 महीना रुक के, यानी कि आज पैक किए कल खोल देंगे, नहीं, कम से कम महीना से 1.5 महीना रुक के खोल के खिलाया जा सकता है। अगर उसको नहीं खोला जाए तो 3 साल तक भी सही है। एक बार खोल दिए बीच में कभी भी जिस बर्तन को, उसको 20 दिन में आपको ख़त्म करना होगा। नहीं तो उसमें अब जितना निकाल रहे हैं हवा जा रहा है तो फिर कीड़ा लग जाएगा। और निकालने के बाद कोशिश करना है कि जितना जल्दी उसको बंद कर दें ताकि हवा ना जाए। तो कोशिश करेंगे कि 20 दिन में उस बर्तन को खाली कर दें, इसलिए इसी साइज का बर्तन में पैक किया जाए। हाँ, 20 दिन में खाली हो जाए, 15 दिन में खाली हो जाए। देखते हैं छोटा छोटा ड्रम हम बाड़े में रखे हैं साइलेज बनाने के लिए। एक बार तो बनाए ही थे, दोबारा बनाने का प्लान किए तो ये दह गया। तो इस तरीक़ा से साइलेज बना के एक अलग से अचार पशुओं के लिए तैयार करके 2-2 मुट्ठी वो भी सही डेली, और बाकी चल रहा है। और जिनके एरिया में है कि मान लिया कि चारे का किल्लत हो जाता है सर्दियों वगैरह में, तो उसमें ये काम आ जाएगा। अब क्या है कि इसको अब नेपियर है, ज्वार है, बाजरा है, उसको भी कर सकते हैं। तो बाजरा को तब कीजिए, ज्वार को तब कीजिए जब उसमें फल आ जाए। नेपियर में फल तो आएगा नहीं भाई, इसमें दूसरा निकलेगा फूल, तो उससे कोई वो नहीं आने दीजिए। नेपियर को तो ऐसे ही कर सकते हैं पैक, लेकिन नेपियर को वैसे ही पैक कर सकते हैं। लेकिन ज्वार और बाजरा के करते हैं ना, तो उसमें दाने हो जाने चाहिए। कुछ खिंचा दाने हो गया, उसके बाद पैक कीजिए तो अनाज का मात्रा आ गया, तो ज़्यादा फायदा करेगा। तो गन्ना वर्गीय कोई भी फसल है उसको साइलेज बनाया जा सकता है, और ये मक्का साइलेज के लिए ही रखा गया है। मक्का की बात करते हैं तो मक्का का कई वैरायटी है। आप दुकान में जाइए, सीजन के अनुसार मक्का मांग के लगाइए, है ना। जिस दुकान में जाइएगा 5 तरह के कंपनी का वैरायटी वो खुद दिखा देगा। इस मक्का का क्या ब्रांड है वो बताना? कोई ब्रांड नहीं, हम गए थे तो खुला बीज ले आए थे।
जो थैली में बचल है ले जाकर लगा दीजिए। हम लोग तरफ चुलबुलिया लगता है, चुलबुलिया से नहीं होगा ये काम, वो छोटा छोटा पौधा होगा, ये हाइब्रिड वाला संकर क्रॉस। हाँ, वो तो दुकानदार आपको बता देगा कि कौन सा बीज कौन सीजन में लगना है। आप बोलिएगा कि बढ़िया वाला बीज। जो बाहर में बकरी चराई पे रहती है, खाली घासें खाती है, उसको कौन दाना देता है? और आपकी हमारी बकरियां से कमजोर तो नहीं रहती है। ये देखिए 5-5 किलो के गोभी है, ये सब बकरी खाएगी। बस सबको काट के और सबको बकरी को दे दिया जाएगा। तो हम किसान देखिए 5 किलो से ही कम होगा। हाँ, कम हो गया इसीलिए। और का गोभी स्पेशल खिलाते हैं कि पतवे खाती है, लेकिन इतना भाव कम हो गया कि छोड़ दिया गया। हाँ, बरसीम है, एक बार नहीं कटाया ना? नहीं कटाया है, कम 3-4 बार काट चुके हैं। खेत पर भी निर्भर करता है, समझ गए ना। तो अब देखिए इधर साइलेज के लिए हमने मक्का लगा के रखा है। और साइलेज एक अच्छा विकल्प है कब? जब आपके पास चारे की कमी हो, चारे की कमी हो तो उस समय हम साइलेज अगर बना के स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि बरसात में और गर्मी में भरपूर चारा हो जाता है। इतना हो जाता है कि हम जानवर को खिला नहीं पाते, बच जाता है। हर किसान के पास ये है, क्योंकि बरसात और गर्मियों में चारा पूरा उगता है, तो उस समय हम खिला नहीं पाते। तो हे बनाकर घास का, मक्के का साइलेज बनाकर हम बकरियों के लिए रख सकते हैं। वो काम आएगा बरसात के, जब ज़्यादा बरसात हो गया तो उस समय काम आएगा, या फिर सर्दियों में काम आएगा, या ऐसा समय में काम आएगा जहाँ जब चारे का किल्लत है। या फिर शौकिया रूप में चारा चराते हुए भी साइलेज हम थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। साइलेज का मतलब पशु का अचार। तो अचार आप क्यों खाते हैं? खाने के साथ थोड़ा टेस्ट मिलता है और हाँ चटकदार लगता है, थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो पशु को अगर एक मुट्ठी यानी 100-200 ग्राम भी साइलेज शौकिया रूप पर प्रतिदिन मिल जाए तो पशु का ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, एकदम पक्का ज़्यादा हो जाएगा। तो साइलेज कैसे बनाते हैं इसका भी मैं प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ यहाँ, और ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा। और यहाँ भी मैं यहाँ थोड़ा सा उस पर, हाँ 3-4 है। कोई भी अगर हाइब्रिड मक्का लीजिएगा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला तो डबल बाल आता ही है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला सिंगल आता ही है। हाँ, ट्रिपल सब आउट ऑफ सीजन है ये। इससे भारी से ही लगाते हैं ना हम लोग, छीट सकते हैं। तो देखिए साइलेज के लिए छीट सकते हैं तो प्रोडक्शन हमारा कम नहीं हो जाएगा? तो हम प्रोडक्शन ना चाहिए हमको। तो अगर साइलेज के लिए बना रहे हैं या फसल के लिए लगा रहे हैं, हमको तो इतना ऐसा लगाना है कि हमारा प्रोडक्शन आए, ठीक है ना। तो मक्के के साइलेज के ऊपर हम विस्तार से एक चीज़ आपको बताते हैं, साइलेज के लिए अलग से स्पेशल कर देना। मैं बता सकता हूँ उतना बताऊँ, ये प्रयास है। तो सामने है तो मैंने बताया, पहले मैं खुद साइलेज नहीं बनाता था, भरपूर होते थे चारे, लेकिन 1-2 सीजन मैंने झटका झेला बाढ़ पानी का, तो मुझे लगा कि नहीं भाई आपातकालीन के लिए कुछ स्टोर करके रखो। तभी अभी गर्मी शुरू हुआ, पूरा बरसात, जब तक बरसात में डूब न जाए, जरूरी नहीं है कि हर साल यहाँ फ्लड ही आएगा, लेकिन जब तक डूब न जाए, जब तक चारे उत्पन्न इसमें होंगे, समझ गए ना। क्योंकि खेत उपजाऊ है, तो मैं पूरी तरह से चारा, हरा चारा उगा करके अभी बकरियों को भी खिलाऊंगा। जो एक्स्ट्रा बचेगा